हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम बात करेंगे हैमर मिल के रिगार्डिंग। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था साइज रिडक्शन का, जो एक हमने इंस्ट्रूमेंट है जो फर्स्ट लेक्चर में कवर किया, डेट इज़ द बॉल मिल। ओके, अब बॉल मिल के बाद सेकंड आता है आपका हैमर मिल। जो भी ये हैमर मिल है, दिस इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द साइज रिडक्शन। और बेसिकली द मेथड ऑफ साइज रिडक्शन विच इज़ यूज्ड इन हैमर मिल इज़ इम्पैक्ट। क्लियर? हैमर मिल के अंदर जो साइज रिडक्शन होगा वो इम्पैक्ट मेथड के द्वारा होगा। दो मेथड बेसिकली होते हैं, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। बॉल मिल की बात की थी हमने जो इससे पहले वाले लेक्चर में, उसमें बॉल मिल में जो मेथड यूज हुआ है डेट इज़ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन बोथ। बट हैमर मिल के अंदर बात करते हैं तो मेथड ऑफ साइज रिडक्शन रहेगा आपका इम्पैक्ट। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या रहता है। सिंपल सी बात करते हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ होपर। होपर मीन्स होपर से जो आपका फीड डाला जाएगा, जिसका साइज रिड्यूस करना, इस होपर से द्वारा फीड डाला जाएगा। फिर बात करें माइलिंग चैम्बर। माइलिंग चैम्बर की बात करते हैं, जो इस होपर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर जो एरो देखते हैं, तो ये बीच का जो है, ये बीच वाला जो स्पेस दिखाई देता है, ये सारा क्या आपका माइलिंग चैम्बर। फिर है शाफ्ट। शाफ्ट का डायग्राम का सेम देखिए, अंदर जो शाफ्ट ये लगी हुई है, ये रोटेशन का काम करती है, जिसके साथ अटैच होता है। और हैमर मीन से थोड़ा जो आपके साथ अटैच होता है, जिसको तोड़ने का काम करती है। तो ये जो शाफ्ट है ये ऐसे रोटेट करेगी, शाफ्ट के साथ ये हैमर इस तरह से अटैच हैं। क्लियर? और इसके बीच में जो ये स्पेस बचा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द माइलिंग चैम्बर। जैसे ही फीड ऊपर से आएगा, फीड ऊपर से आएगा और उसके अंदर जाएगा, तो उसकी वजह से जो फीड है ये जाएगा ड्रेन में, और ये फीड इसके बीच में जाएगा। ये ऐसे रोटेशन में घूमता रहेगा और फीड जो है इसके इन बिटवीन आता रहेगा, और फीड जो साइज रिडक्शन हो गया। साइज रिडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट रहेगा कंटिन्यूस प्रोसेस के द्वारा। और स्क्रीन होकर यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होगी, फिल्ट्रेशन के लिए एक जाली लगी होगी, इससे प्रोडक्ट निकलेगा और प्रोडक्ट फाइन होकर इस रिसीवर के अंदर आ जाएगा। अब आपके माइंड में बात आती है कि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पर जो ये रोटेशन चलेगा, रोटेशन चलने के बाद यहाँ पर जो स्क्रीन लिखा हुआ है, स्क्रीन मीन्स या फिल्टर, जिस साइज़ का आपको मटेरियल या फीड चाहिए, उसी साइज़ की आपकी एक स्क्रीन यहाँ पर लगी होगी। उस स्क्रीन से उसी साइज़ का जो प्रोडक्ट है नीचे आता रहेगा, साइज रिड्यूस होकर बाकी प्रोडक्ट वो रोटेशन में चलता रहेगा ऑलरेडी। क्लियर? तो ये आपका होपर है, होपर से मटेरियल आएगा और ये शाफ्ट के द्वारा ये आपका जो हैमर है रोटेट करेगा, और ये रोटेट करता रहेगा। जो जिस साइज रिडक्शन के लिए आपने स्क्रीन लगाई है, उस साइज रिड्यूस होकर वही उस छलनी से नीचे प्रोडक्ट आपके रिसीवर में कलेक्ट होता रहेगा। ये इसका वर्किंग है, प्रोसेस, और ये इसकी कंस्ट्रक्शन। ओके, एक बार फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें। यदि प्रिंसिपल की बात करते हैं, हैमर मिल बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। प्रिंसिपल की यदि हम बात करते हैं, जो हैमर मिल बेसिकली बेस्ड है इम्पैक्ट पर, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस मोशन चलता है, कंटिन्यूस मोशन प्रोडक्ट है इन बिटवीन द हैमर एंड द पाउडर और हैमर जो लगा होता है इस तरह से आपके, उसके बीच में जो पाउडर मटेरियल उसके साथ कंटिन्यूस प्रोसेस और इम्पैक्ट प्रिंसिपल के बेस पे ये काम करता है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हैमर मिल कंसिस्ट ऑफ हाउसिंग फ्रेम enclosing a central shaft due to which four or more hammers are attached। एक सेंट्रल इसके अंदर शाफ्ट होती है, जिससे 3, 4, 2, 3 जो भी हैमर्स है वो अटैच होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हैमर मिल। हैमर्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील के हैमर्स बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील के शाफ्ट इज आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप में होते हैं। हैमर्स ब्लेड्स कैन बी फ्लैट एजेस और शार्प एजेस और बोथ ऑन ईच साइड। द लोअर पार्ट ऑफ द कास्टिंग consist of a screen through which material can pass after size reduction। Screen are prepared of a metal sheet with the perforated holes। Screen जो आपको बताइए, स्क्रीन में होल्स होते हैं, जिस साइज़ का आपको फीड चाहिए उसी साइज़ की जो शीट है, मेटल शीट, वो लगी होती है, विच इज़ कॉल्ड स्क्रीन। स्क्रीन कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज रिक्वायर्ड। द मटेरियल इज कलेक्टेड इन ए कंटेनर प्लेस बिलो द स्क्रीन एंड द यूनिट इज इनक्लोज्ड इन ए चैम्बर। जो पूरी यूनिट है, पूरा इंस्ट्रूमेंट एक क्लोज चैम्बर के अंदर होता है। अब वर्किंग की बात करें, वर्किंग वैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। यदि वर्किंग की हम बात करें, वर्किंग में आपका क्या करें, होपर इज यूज टू प्लेस द फीड। होपर से आपका फीड
इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएगा द मटेरियल फ्रॉम द होपर फ्लो वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, जो मटेरियल है ऊपर से वो फ्लो करेगा वर्टिकली और हॉरिजेंटली, और हैमर्स के कंटिन्यूस मोशन के द्वारा रोटेट करेंगे एट द स्पीड ऑफ 8000 टू 15,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 8000 से 15,000 चक्कर लगाएगा वो हैमर्स के द्वारा, रोटेशन चलती रहेगी। व्हेन द फीड मटेरियल स्ट्रिक विद द rotary hammer, the material break down the small pieces and then the particles pass through the screen and collect in the receiver instrument। क्लियर, सिंपल वर्किंग है। ऊपर से मटेरियल आपका आएगा, हैमर के कंटिन्यूस प्रोसेस स्पीड में चलता रहेगा और उससे वो टकराएगा और जो साइज़ है मटेरियल का रिड्यूस होता रहेगा, टूटता रहेगा, ब्रेक डाउन होता रहेगा, स्क्रीन के द्वारा वो आपके रिसीवर में मिल जाएगा। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज है रैपिड एक्शन है ये, इट इज़ ए रैपिड इन एक्शन कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को ग्राइंडिंग कर सकता है। फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट कैन बी रेगुलेटेड बाय वेरिएशन ऑफ मोटर रोटर स्पीड हैमर टाइप साइज एंड शेप ऑफ द मैश। फिटनेस भी ऑफ प्रोडक्ट की रेगुलेटेड होती रहती है। ऑपरेशन डन इन चैम्बर के अंदर ऑपरेशन होता है तो डस्ट इसमें कम ही जाती है। स्मॉल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है सेटअप के लिए। नो स्पेस मूविंग अगेंस्ट ईच अदर टू शो वेरी लिटिल प्रॉब्लम ऑफ कंटामिनेशन की, जो कंटामिनेशन है बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। हाई स्पीड डिसएडवांटेज की बात करें हम, इसके अंदर डिसएडवांटेज हाई स्पीड जनरेट हीट दैट में इफेक्ट द थर्मोलेबाइल मटेरियल और ड्रग्स कंटेनिंग गम फैट और रेजिन। हाई स्पीड में चलता है तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से वो चिपक सकता है। इस तरह प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर सकते। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द ऑपरेशन द हैमर मिल कैन बी डैमेज इफ सम फॉरेन मटेरियल सच एज स्टोन मेटल पार्ट्स एक्सेट्रा प्रेजेंट द फीड के अंदर कोई स्टोन है, मेटल पार्ट है तो हैमर मिल है डैमेज हो सकता है। चांसेस ऑफ क्लोइंग ऑफ स्क्रीन ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हीट प्रोड्यूस होते हैं, क्लॉट बन जाएंगे, क्लॉट बनने के बाद स्क्रीन के ऊपर फिक्स हो जाएंगे, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की बात करें। एप्लीकेशन क्या है? यूज फॉर द पाउडर द क्रिस्टल और फिल्टर केक और क्रिस्टल को पाउडर करने के लिए यूज किया जाता है। यूज टू ऑप्टिम द पार्टिकल साइज ऑफ 10 to 400 mm के आपका पार्टिकल साइज यूज के ऑप्टेंड कर सकते हो, मिल सकता है आपको पार्टिकल साइज रिड्यूस होने। वेरिएंट्स की बात करें तो माइक्रो पोलोवाइजर होगा, इट इज ए हाई माइक्रो पोलोवाइजर की बात करें, इट इज ए हाई स्पीड एंड कंट्रोल सील्ड हैमर मिल, इट इज यूज फॉर नॉन एब्रेसिव मटेरियल, इट प्रोवाइड द फिटनेस up to wide range of 99% by using 325 mesh screen and air injection feeder system are available which divert feed material particles directly to the hammer tip। ओके, ये आपका वेरिएंट है जो यूज किया। और उसके बाद यदि हम बात करें तो हैमर क्रैक कर्सर होगा आपका, यदि पाइवेटेड हैमर्स आर माउंटेड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस द साइज रिडक्शन टेक प्लेस द इम्पैक्ट बिटवीन द हैमर ब्रिकर और कटिंग प्लेट्स। एक सिलेंड्रिकल ग्राफ्टिंग आर प्रोवाइडेड ऑन द रोटर हैमर कर्सर आर अवेलेबल इन द रिवर्सिबल और न्यू नॉन रिवर्सिबल डिजाइन विद स्क्रीन केस। वर्टिकल इम्पैक्ट पोलोवाइजर की बात करें, दीज आर अवेलेबल एज ए कोर्स पोलोवाइजर फॉर प्रोडक्ट साइज अबव 14 mesh and up to 4 mesh fine polyvisor for 14 mesh product size and a fine as 100% passing 325 mesh and combination of either fine or coarse polyvisor। तो ये था आपका हैमर मिल। ओके, सो इस डायग्राम को आप फिर से एक बार देख सकते हैं। होपर से आपका मटेरियल आ गया, फीड वो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाएगा, फिर वो हैमर के साथ वर्टिकली हॉरिजॉन्टली टकराएगा, उसकी वजह से साइज रिडक्शन होगा, ब्रेकडाउन होगा, और जो स्क्रीन होगी आपकी मेटल की बनी होगी उसमें से वो फीड आपका प्रोडक्ट रिसीवर के अंदर आपको मिल जाएगा। मैकेनिज्म जो रहेगा इसका मेथड ऑफ साइज रिडक्शन दैट इज इम्पैक्ट रहेगा। ये है आपका हैमर मिल। ओके, वीडियो को ध्यान से देखें, सुने। इससे पहले जो लेक्चर गया उसमें बॉल मिल के बारे में आपको बताया गया है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी फार्मेसी 3rd सेमेस्टर का जो टॉपिक रहेगा, आगे फिर लेक्चर आएगा 1 by 1 हम जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसको हम कवर करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको। थैंक यू सो मच।